हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो रीजनिंग का श्रृंखला पूर्ति परीक्षण का। किसका? श्रृंखला पूर्ति परीक्षण, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जेल वार्डर, फायरमैन, यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा में ये क्वेश्चन आते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो एकदम भी स्किप मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं क्लास की ओर। देखिए, श्रृंखला पूर्ति परीक्षण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें श्रृंखला और उसकी जो पूर्ति मतलब कि रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है कि स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा अंक आएगा। देखिए, इसमें यह कह रहा है कि हमने अंक दे दिया है और आपको यहाँ पर एक करके हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ इस जगह पे कौन सा अंक आएगा। तो उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हम विकल्प यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 विकल्प हमने दिया है और यहाँ पे दे दिया है, उनकी अंक दे दिए हैं। अब हमको किस हिसाब से ये अंक रखना है कि हमारा यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, ये हम कैसे देखेंगे। ये देखेंगे ऑप्शन में कि हमारा 8 आएगा या 17 आएगा या तो 60 आएगा या 30 आएगा। इसमें हमको देखना है कि कैसे किस हिसाब से आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये होता है कि श्रृंखला उसे कहते हैं। किसको कहते हैं? श्रृंखला उसे कहते हैं जो कि अक्षर और अंक दोनों किसी निश्चित क्रम का पालन करते हैं। अक्षर या निश्चित क्रम का पालन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखला कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आपको समझा देते हैं कि जैसे कि 512 यहाँ पे हम लिख दिए 512 और उसके बाद लिख देते हैं 256, उसके बाद लिख देते हैं 128, उसके बाद लिख देते हैं 64, उसके बाद लिख देते हैं 32, उसके बाद यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब यहाँ पे हम रिक्त स्थान दे देंगे। अब देखिए, आपको सबको समझ में यहाँ पे देखते ही समझ गए होंगे आप कि यहाँ पे हमने ये कैसे लिखा कि ये आया, और यहाँ से ऐसे कैसे लिखा कि ये आया, यहाँ से ऐसे कैसे लिखे ये आया, और यहाँ से कैसे लिखे ये आया। अब हमको यहाँ पे इस स्थान की पूर्ति करनी है, तो वो किस हिसाब से करनी है। देखिए, हर अभ्यर्थी, देखिए रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर अभ्यर्थियों को आती है, बट उसमें कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और छोटे मोटे क्वेश्चन उनसे गलतियां हो जाती है तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। तो रीजनिंग में आपको क्या करना है कि रीजनिंग एक तो पहले संकेत बताता ही है, दूसरे ये बताता है कि आपको अपना माइंड भी, बुद्धि परीक्षण जिनको कहते हैं, तो आपको अपना माइंड भी लगाना है कि हमको अपने माइंड से ये सवाल कैसे हम करें जो हमारा ये आंसर सही हो जाए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस जेल वार्डर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा में ऐसे सेम ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 512 मतलब 512 और 256 ये कैसे किए कि यहाँ पर 256 आ गया, कितने में कितने माइनस कर दिए। देखिए, अगर देखिए एक बार हम ये करके देखते हैं कि ये सारे सवाल जो होते हैं ये कभी कभी आपको गणितीय अंक पर भी मिल सकते हैं और आपको अपने माइंड भी लगाया जा सकता है ना। अब देखिए 512 और यहाँ पे 256 कैसे लिख दिए। तो 256, तो आपको हमको सबसे पहले ये देख लेना है कि 256 और 256 कितना होता है। तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, हासिल 1 जाएगा, 5 5 10 11 यहाँ पर हो जाएगा, एक बचे 5 5 10 के 0 यहाँ पर हो जाएंगे, 5 5 10 11। ठीक है, 5 5 10 11 एक बचा और यहाँ पे 2 दूनी 4 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 412। मतलब ये हमारा आंसर मतलब गलत हो जाएगा, 512 ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, इस तरह के कोई भी सवाल आपको ऐसे नहीं करना है मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिए आपको क्या कर देना है, 256 गुणे 2। देखिए 256 आप गुणे 2 कर रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, और 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, 11 के 1 हासिल 1 और 2 दूनी 4 1 5।
512 आ गया ना यहाँ तक सभी को। देखिए 512 256, मतलब कि 512 का आधा यहाँ पर लिख दिया है तो कितना हो गया यहाँ पर आधा लिख दिए 1/2। एक आधे को क्या कहते हैं 1/2 कहते हैं। तो 1/2 यहाँ पर अगर हम कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आधा, ये 256। अब 256 का आधा करते हैं तो कितना आएगा 28। 128 आएगा। और 128 की बात करें तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। 128 का अगर आधा करते हैं तो वो आ जाएगा 64। 64 का आधा कर देते हैं तो वो आ जाएगा 32। ठीक है, देखिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ के अंक देखने। हमने देखा अब कोई भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया सवाल नहीं किया, हमने सिर्फ अंक देख के ही ये सवाल सॉल्व कर दिए, क्योंकि बुद्धि परीक्षण का ये सवाल है और आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धि यहाँ पर लगानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 512 का आधा कर दिया 256, 256 का आधा कर दिया 128, 128 का आधा कर दिया 64 और 64 का आधा कर दिया 32 और 32 का आधा कर देंगे तो 16 दूना होता है 32। 16 दूना होता है 32। तो हमारा देखिए अब हमको देखना है ऑप्शन क्या, ऑप्शन में हमारा 16 आ रहा है तो यहाँ पे जो आपकी रिक्त स्थान है यहाँ पर 16 अगर हम करते हैं तभी तो 16 दूना 32, मतलब 32 का अगर आधा कर देंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा ना। क्लियर है, तो देखिए हमको अब ऑप्शन देखना है। तो ऑप्शन में देखिए हमारा भाई बी नंबर पे हमने 16 लिखा हुआ है, बी नंबर पे हमने 16 लिखा हुआ है तो हमारा आंसर बी सही है। अगर हम देख लेते कि यहाँ पर 16 नहीं लिखा हुआ है, मान ले यहाँ पे जो हमने 30 लिखा है 30 पे जगह पे लिख देते इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते इनमें से कोई नहीं, या तो जो यहाँ पर हमने 16 लिखा है 16 को उठा के हम यहाँ पर लिख देते और लिख देते कि इनमें से कोई नहीं, मतलब आपको 16 हम अंक ना देते, यहाँ पर 16 अंक ना देते, इनमें से कोई ना दे देते। तो क्योंकि यहाँ पर आपका आ रहा 16 ही आ ही रहा है ना, तो यहाँ पर हमारा आंसर जब हम ऑप्शन में हमको 16 नहीं मिल रहा है तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब हमारा 16 इसमें ऑप्शन में आ रहा है तो 16 हमारा बी नंबर इज करेक्ट, मतलब कि हमारा 16 नंबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? नहीं, दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि अंकों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करें तो ये सभी को पता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह ये ऐसे ही होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे ही होते हैं। उनके स्थान पर नीचे दिए गए 4 विकल्प हैं, मतलब ए बी सी एंड डी। ए नंबर में है 8, बी में है 16, सी में है 60 और डी में है 30। क्लियर है? अब इसमें देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा अंक अगला आएगा, मतलब नेक्स्ट अंक कौन सा आएगा। देखिए 512, 256, 128, 64, 32। तो सभी को पता है कि देखिए कभी कभी हम बताए आपसे कि आपको सिर्फ बुद्धि परीक्षण का यहाँ पर ध्यान देना है, कि सिर्फ देखना है कि यहाँ पर गुणा किया, माइनस किया, भाग किया या क्या किया, कि जैसे कि आ गया 512, 256। तो 512 की अगर बात करें तो 512 में आप 256 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ कितना आएगा 256। तो 256 गुणे में 2, इतना कर लो, 256 गुणे में 2, देखिए 256 गुणे में 2, तो यहाँ पर आपका आ गया 6 दूनी 12 2, हासिल 1, 5 दूनी 10 के 1, 11 के 1 और 2 दूनी 4 1 5, 512 आ गया ना। देखिए 512 आ गया, 512 के आधा अगर कर देंगे तो 256 आ जाएगा। अब 256 के आधे अगर कर देंगे देखिए 128 गुणे में 2, देखिए 128 गुणे में 2 अगर कर दें तो 8 दूनी 16 के 6, हासिल 1 आया। ठीक है, 2 दूनी 4 1 5 और ये देखिए 156, सॉरी यहाँ पे 2 दूनी 2 1 कम 2 1 3, 256। ये देखिए आ गया 256। 128 दूना कितना आता है, 128 दूना आपका हो जाएगा 256। तो देखिए 256 हो गया। अब देख लेते हैं कि 128, अब 128 के आगे हम आगे नेक्स्ट में चल रहे हैं तो नेक्स्ट में ये भी लिखा हुआ है 64, देखिए लिखा हुआ है। तो 64 की बात करें तो 64 अगर आप नहीं कर पाते हैं गुणा तो आप ऐसे कर लीजिए, कैसे, आप ऐसे कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 4 4 8 और 6 दूनी 12, 128। देखिए 128 हमने कहा था ना आपसे, देखिए यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ पर आपका हो गया 128। अब 32 दूना होता है 64, ये सभी को पता है, 32 दूना 64 और 16 दूना 32। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है तो यहाँ पर हमारा 16 हो जाएगा। तो हमको ऑप्शन में आके देख लेना कि क्या हमारा 16 नंबर सही है। जी हाँ, बिल्कुल हमारा 16 नंबर भी हमारे बी नंबर में आ रहा है तो हमारा 16 नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर।
देखिए यहाँ पर दोस्तों एक दूसरी तरह का यहाँ पे मतलब कि 2-3 तरह के इसमें सवाल होते हैं और ये आपको हम दूसरी तरह की बता रहे हैं। अभी तो वो था फर्स्ट स्टेप था, ये आपका हो जाएगा सेकंड स्टेप, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह जो है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको क्या कहते हैं, रिक्त स्थान। क्या बोलते हैं, रिक्त स्थान के पर नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी संख्या आएगी। देखिए आपका यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है और 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। ए में आपका है 27, बी में है 29, सी में है 28, डी में है 30। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर दी हुई है संख्या 11, 13, 17, 19, 23, 25 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर 11, 13, 17, 19, 23, 25 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब कि हमको यहाँ पर अपना जो संख्या आएगा हमको वो करना। अभी हमने आपको फर्स्ट में बताया था कि कुछ अपने से माइंड लगाना है। क्लियर है, कुछ अपने से माइंड लगाना है। तो देखिए दोस्तों 11 और 2 कितना हो जाता है, प्लस में यहाँ पर हम कर देंगे 2, ठीक है। अब आपको ज़्यादा यहाँ पर माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप ये देखिए ऑप्शन में क्या है और हमको सवाल क्या कह रहा है और जो संख्या दी गई है उसको कैसे इन्होंने बैठाया है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डिजिट के आपके यहाँ पर जो संख्या दी हुई है वो पहले यहाँ पर रीजनिंग वालों ने यहाँ पर आपको समझा दिया है कि हमने ऐसे किया है, ठीक है। हमने ऐसे किया है, जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिए हो उसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। किस तरह, जैसे हमने किया है सेम वैसे ही आपको उसमें वो फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए 11 और 2, देखिए हमने जैसे ही संख्या देखी, जैसे ही हमने संख्या देखी तुरंत ये हो गया कि 11 में 2 जोड़ दिए हुए प्लस किए तो 11 2 13 हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, 13 में कितने जोड़ते हैं हम, कितने प्लस करते हैं, जो कि 17 हो जाएगा। देखिए अगर 13 की बात करें तो 13 4 कितना होता है, 13 4 17 होता है। तो प्लस में कितना कर देंगे 4। देखिए पहले 2 हमने प्लस किया और प्लस अब कितने किए 4। अब आगे देखते हैं कि क्या प्लस में 6 करते हैं या प्लस में हम माइनस करते हैं या 6 प्लस करते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं 19 पर, तो 19 नंबर आपका हो गया। तो 17 2 19, मतलब कि प्लस में फिर 2 कर रहा है, प्लस में फिर 2 कर रहा है। अब देखिए आपको डिजिट समझ में आ गई होगी ना दोस्तों। देखिए प्लस में 2, प्लस में 4, फिर प्लस में 2। अब हमारा यहाँ पर 1 2 3, फिर 3 बार हमको ये 3 बार ऐसे बता दिया कि हमने पहले 2 प्लस किया, फिर 4 प्लस किए, फिर 2 प्लस किया। अब कितने प्लस करना है, 4 प्लस करना है। तो 19 और 4 कितना हो जाएगा, 19 प्लस में 4 कर देते हैं तो 4 में हो जाएगा 23। 19 और 4 23 कि ठीक है। अब कितना करना है आपका, 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया। अब कितने करने हैं, प्लस में 2 करना है। कितना, प्लस में 2 करना है। तो 23 में कितने हम कर देंगे, जो कि 25 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस में कर देंगे 2, प्लस में कर देंगे 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 25। अब हमारा जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस स्थान पे हमको कौन सा अंक आना है। तो बात कर लें कि अभी हमने तो प्लस में 4 किया था, फिर माइनस, फिर प्लस में 2 किया। अब कितना करना है यहाँ पर, प्लस में करना है 4, प्लस में कितना करना है तो 4। 25 में अगर हम 4 यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर हो जाएगा 29। कितना हो जाएगा 29। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या 29 है। अगर 29 है तो आपका ऑप्शन नंबर 29 जहाँ पर होगा वो आंसर सही हो जाएगा। 29 नहीं होगा, अगर उसमें से होता है कि इसमें से कोई नहीं, तो आपका सारे आंसर गलत होके हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए ए नंबर में हमारा 27 है। देखिए पूरा गलत हो गया कि क्यों 27 नहीं आना है। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर 2 तो डिजिट प्लस नहीं करना है कि हम 2 यहाँ पर प्लस कर देंगे। यहाँ पर हम 4 प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर हम 4 प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा हो रहा है 29। अब आते हैं बी नंबर पर, तो बी हमारा हो जाएगा, देखिए 29 हमारा बी आ रहा है। इसका नंबर बी नंबर हमारा इस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे 29, प्लस में 4 करते हैं तो 29 आ जाएगा। तो 29 हमारा बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में हमारा 29, तो हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हमारे ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे और हमारा सिर्फ बी नंबर इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
ये हैं आपके श्रृंखला पूर्ति परीक्षण के क्वेश्चन। दोस्तों ये यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर के फायरमैन के एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड है हमारा कि निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह हम किनको कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह मेरे दोस्त इसको हम कहते हैं जो रिक्त स्थान की पूर्ति को करता है। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान को नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर आएगा? देखिए विकल्प दिया हुआ है, वो कह रहा है कि हम रिक्त स्थान, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, उस स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है YVSPMJ। क्या लिखा हुआ है? YVSPMJ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अक्षर दिए हुए हैं कि Y हमारा आता है 25 पर, ठीक है, V आता है 22 पर, S आता है 19 पर, P आता है 17 पर, M आता है 13 पर और J आता है 10 पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिया हुआ है, इस जगह पर हमें कौन सा अक्षर आना है? देखिए हम आपको अभी 1, 2 और 3 मतलब 1, 2 बता चुके हैं और 3 बता रहे हैं। तो हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको अपनी बुद्धि का परीक्षण करना है, अपनी बुद्धि का यूज करना है। और जैसे पहले तो ये संकेत देता है रीजनिंग कि हम ऐसे सवाल किए हैं और आप आगे नेक्स्ट ऐसे सवाल करिए जैसे हमने पिछले प्रीवियस में किया है। ठीक है, अब देखिए हमने कैसे सवाल किया। हम आपसे बार बार कहते हैं कि सिर्फ आप पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देने के बाद आप ऑप्शन देखिए कि मेरे ऑप्शन में क्या क्या अंक दिए हुए हैं। कब? जब आप सवाल सॉल्व कर लें क्वेश्चन तब आप देखें। ठीक है, अब देखिए 25 पे आपका आ रहा है y। अब यहाँ से हम ऐसे यहाँ पर आगे हो गया, यहाँ पर हमारा 22, मतलब हमने कितने यहाँ पर माइनस किए या कितने प्लस किए, कितने गुना किए, कितने भाग, कितना क्या किया जो हमारा 22 आया। देखिए हम यहाँ पर किए हैं -3। क्या किए हैं? -3 किए हैं, तब हमारा क्या आ गया है? 22। अब आते हैं नेक्स्ट में 22 से चले हम यहाँ पर हमारा आ गया 19। तो 19 में हम कितने माइनस किए या कितने प्लस किए? तो हम माइनस में किए यहाँ पर 3। ठीक है, तो कितना आया? 19। अब यहाँ से निकले नेक्स्ट में आए तो P पे हमारा आ गया 17। क्या आ गया? 16 आ गया। तो 16 में क्या करना है आपको कि फिर हमको माइनस में 3 करना है, माइनस में 3 करना है। देखिए 1, 2, 3 बार इसने क्या किया? माइनस में 3 किया। अब आगे हमको माइनस चलना है कि प्लस चलना है, ये अभी 3 अंक दिए हुए हैं, ये पहले आपको देख लेना है। ठीक है, अब यहाँ से चले 16 से चले, फिर हमारा आ गया 13 में हम देखें कि 13 भाई 16 में से हम 3 घटा देते हैं, फिर हमारा 13 आ जाता है। तो यहाँ पर हम माइनस में 3 कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आते हैं फिर मैं यहाँ से कि नेक्स्ट है तो माइनस में 3 कर दिया। अब देखिए भाई जब माइनस में 3 कर रहा है तो फिर आपसे पूछ रहा है कि क्या हमारा 10 के बाद अगर हम -3 करते हैं तो कितना आ जाएगा? माइनस अगर हम 3 किए तो हमारा आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7। तो यहाँ पर हमारा अंक हो जाएगा 7। यहाँ पर हमारा अंक हो जाएगा 7। अब देखिए अब यहाँ से जब हम माइनस करते चले आए हैं तो J लिखा हुआ है, J को हमने माइनस कर दिया, J को हमने 3 में माइनस कर दिया। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा G। कितना? G। तो 7 का G हमारा करेक्ट हो जाएगा। कितना? 7 का G। अब देखिए अभी हमने यहाँ पे वर्ड दिया हुआ था तो वर्ड हमने आपको बताया। अब यहाँ पे दिए हुए यहाँ पे ABCD दिया था। ठीक है, तो ABCD को हमने देखा कि क्या हमारा, अब हमको देखना है ऑप्शन में क्या हमारा G आ रहा है। देखिए A की बात करें तो A में हमारा आ रहा है 7, A में आ रहा है F, तो F तो हमारा यहाँ पे आ नहीं रहा है, यहाँ पर आ रहा है G, तो हमारा A नंबर गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं B पे, तो B हमारा आ रहा है, तो B देखिए दोस्तों B हमारा G आ रहा है, B में G आ रहा है और हमारा हमने जब क्वेश्चन जो सॉल्व किए यहाँ पे हमारा भी G आ रहा है, तो यहाँ इसका मतलब हमारा B आंसर सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक थे रीजनिंग के श्रृंखला पूर्ति के टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके यूपीएसआई और जेल वार्डर फायरमैन के एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारी यूट्यूब वीडियो से, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।